एंड वेलकम टू क्वेश्चन अड्डा। हम लोग एयर ट्रैफिक कंट्रोल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 2015 के शिफ्ट 1 की क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। शिफ्ट 2 में भी मैथमेटिक्स के सॉल्व कर चुके हैं। फिजिक्स एक पार्ट हो चुकी है, पार्ट 2 हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। पिछले जितने भी सेशन हुई हैं 15 की शिफ्ट 1 की और शिफ्ट 2 के जितने भी और भी सेशन हुई हैं वो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। और सो वी स्टार्टिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ बीसीसी स्ट्रक्चर द पैकिंग फ्रैक्शन इज दैट। अब ये पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो आपको याद करना चाहिए। अगर बीसीसी की बात करूँ तो दिस इज़ द π√3/8 होगा, लेकिन बाकी भी हम आपको बता देते हैं। जैसे दिस इज द 3 होते हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अगर इसमें बात करें और एफिशिएंसी की बात करें तो इसकी 52% होती है। कभी कभी आपको पूछ देती है कि सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो इसके अगर बात करें तो एफिशिएंसी अगर पूछेगा तो 52%, 68% और 74% होती है। यहाँ पे लिखी हुई है 0.52 परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें 0.68 और 0.74। कैसे कैलकुलेट होती है अगर आप पीडीएफ देखेंगे तो आपको सही समझ में आ जाएगी। वैसे अगर सिंपल क्यूबिक की बात करें सो ऐसा रहता है, इसमें चारों कॉर्नर पे जितने भी कॉर्नर हैं 8 कॉर्नर वहाँ पे रहते हैं सिंपल क्यूबिक के। अगर आप बात करें बीसीसी की तो बॉडी सेंटर्ड नाम से क्लियर है कि एक बीच में एटम होगा और कॉर्नर पे 8 कॉर्नर पे होगा। सो अगर नंबर ऑफ एटम इसमें बात करें, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, तो इसमें कितना हो जाएगा 1। ठीक है। और इसमें कितनी हो जाएगी 1 प्लस और एक बीच में जो होता है 2। और फेस सेंटर्ड की अगर बात करें, बाकी 3D डायग्राम है उसमें आपको ज़्यादा, और हर फेस पे एक एटम होगा तो उसके हाफ हाफ, तो ये टोटल हो जाते हैं 4। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो कॉर्नर पे है 1/8 1/8 करके 1/8 1/8 करके 8 हो गए, तो उसका 1 हो गए, 1/8 1/8 करके 1 हो गए एलिमेंट 1। और जो इस पे हैं आधा आधा, बॉडी सेंटर हो गई, ये आधा आधा जो है आधा आधा, तो आधा आधा करके अगर 6 फेस पे है तो ये 3 हो गई, तो टोटल 4। तो ये भी पूछा जा सकता है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना होगा। नाउ व्हाट इज द एटॉमिक फैक्टर? तो इसके होते हैं π/6, आपको याद रखना है। इसके होते हैं π√3/8 और इसके होते हैं π/3√2। तो ये होते हैं, आप ऐसे याद रखिए। सो नाउ कैसे निकालते हैं? नाउ व्हाट इज द एपीएफ? अगर आपसे पूछे कोई कि एपीएफ निकालिए, एटॉमिक पावर फैक्टर, तो ये कैसे निकालेंगे आप? नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर है, एपीएफ जो होती है वो होती है एटॉमिक, ठीक है ना, पैकिंग फैक्टर होती है दैट वॉल्यूम ऑफ एटम बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगर हम लोग बात करें किसी का भी वॉल्यूम ऑफ एटम और यूनिट सेल का, ठीक है, तो उसके बाद उसमें दिस इज, ये आप देख लीजिएगा, इसकी प्रोसेस हैं कि कैसे कैसे हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वन एटम बट वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, उससे एपीएफ, उसकी जो कैलकुलेशन करते हैं तो एपीएफ वहीं से 0.68 या कुछ भी जो भी आता है, और इसी वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद ये जो भी आता है 0.52, ठीक है, इसको 0.68 तो 0.74। तो इसको आप एक बार सही से देख लेंगे पीडीएफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हेमिस्फीयर, ये σ/4ε0 होती है। प्रूफ नॉट नेसेसरी, यहाँ पे आपको इतने फार्मूले याद रखने पड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए फार्मूले याद रखने पड़ेंगे, और उसमें भी जब 60 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उस केस में आपको फार्मूले याद होंगे तभी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ रेनफॉल ऑफ हाइट 500 मीटर्स। हीट ऑफ वाटर इज 10⁻³ कैलोरी जूल, और 1 जूल इज इक्वल टू, जूल को कैलोरी में 4.2 से बदला है। नाउ हम ऐसा क्या कर सकते हैं इसमें, तो इसको अगर हम हीट कैपेसिटी की करेंगे 10/3 कैलोरी पर केजी है, तो इसको हम अगर बदल देते हैं तो 10/3 × 4.2 अगर कर देते हैं तो 4200 जूल पर केजी इसकी हो गई। नाउ
हम लोग पीछे भी डिस्कस किए कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन, हम लोगों ने इसको समझा था, ठीक है, शिफ्ट 1 में। सो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। सो mgh और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा mct, इसको डेल्टा टी भी आप बोल सकते हो, चेंज इन टेम्परेचर, ओके। और ये चेंज इन हाइट भी हो सकता है। सो m और m कैंसिल हो जाएगी। नाउ g की वैल्यू हम 9.8 रख लेते हैं, और h हमारी हाइट 500 मीटर दिया है, और c की वैल्यू 4200 है, और डेल टी की वैल्यू हमें चाहिए। सो डेल टी की वैल्यू 1.16 डिग्री सेल्सियस आएगा। सो दिस इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ इतना, लेमडा की वैल्यू है 5890 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी एच सी बाई लेमडा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच, एच की वैल्यू है 6.624 इंटू 10⁻34, ठीक है ना, ओके। सो नाउ व्हेन वी कैलकुलेट ई इज इक्वल टू, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो मैं आपको जस्ट वैल्यू आप पुट करोगे तो आपके क्या आएंगे वो मैं बता देता हूँ। 3.748 इंटू 10⁻⁻19 जूल। नाउ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सो ई की वैल्यू जो हो जाएगी 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो। सो 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप जस्ट डिवाइड कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्प्रिंग आर कनेक्टेड ब्लॉक ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस एज शोन बिलो, ये बोथ द स्प्रिंग हैव स्प्रिंग कांस्टेंट k, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अब देखिए ये दोनों स्प्रिंग जो है सो ये जो स्प्रिंग अगर सीरीज में होती है, ठीक है, सो अगर ये k1 है k2 है, तो k1 के इक्विवेलेंट जो होता है वो k1 प्लस k2 होती है। लेकिन अगर स्प्रिंग जो है अगर पैरेलल में स्प्रिंग है, ठीक है, सो k1 k2, तो ये जो k इक्विवेलेंट होता है वो 1/k1 प्लस 1/k2 होती है। और अब हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन जो होती है 1/2π k इक्विवेलेंट एंड m इक्विवेलेंट, ठीक है। तो वहाँ पे एक रिड्यूस मास वाला क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे k m तो फिक्स है, सो 1/2π, और ये m फिक्स है, सो ये हो जाएगा k इक्विवेलेंट। नाउ व्हाट इज द k इक्विवेलेंट, क्योंकि ये पैरेलल में है, ठीक है, ये दोनों हम लोग का पैरेलल में है, ओके, k एंड k। तो अगर k एंड k है तो 1/k प्लस 1/k, सो इट्स k टू k, सो इट्स ओके k प्लस k 2k, सो k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k प्लस 1/k, तो k और ये 2/k, ओके ओके। सो विद सम मिस्टेक, सो k इक्विवेलेंट अगर यहाँ पे k1 प्लस k2 होगा, और यहाँ सीरीज में 1/k1 प्लस 1/k2 होगा, चूँकि ये पैरेलल में है। सो k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k1 प्लस k2 हो जाएगा, सो k प्लस k हो जाएगा, सो इट्स 2k। तो 1/2π रूट अंडर 2k बाई m इज द आंसर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज द ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू बोस आइंस्टाइन। हम लोगों ने फर्मी डायरेक्ट वाला वहाँ पढ़ा था। सो ये जो ऑक्यूपेंसी होती हैं वो होती है 1/a e/kT -1, बट a की वैल्यू 1 होती है फॉर फोटोन, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट ये कर सकते हैं। दिस इज द प्रोबेबिलिटी डेट अ पार्टिकल विल हैव एनर्जी E, ओके, k इज द Boltzmann constant. So what is the answer? So 1/e⁻e/kT -1. Next question is that if the distance between the sun and earth were reduced to half its present value, then number of days in 1 year would have been. Now अगर हम लोग केपलर्स लॉ पढ़ा होगा, केपलर्स लॉ आपने पढ़ा होगा, केपलर्स लॉ, केपलर्स के 3 लॉ होते हैं। जो फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट, इलेप्टिकल ऑर्बिट में एवरी प्लैनेट मूव्स इन अ इलेप्टिकल ऑर्बिट, जहाँ पे, ठीक है, सन एक फोकी पे होते हैं। जैसे अगर बात करें इलेप्टिकल तो ऐसा, और यहाँ पे सन होगा एक फोकस पे, 2 फोकस होते हैं। नाउ द सेकेंड इज लॉ ऑफ एरिया, ठीक है। लॉ ऑफ एरिया क्या होता है, अगर ये इलेप्टिकल ऑर्बिट पे हैं और अगर हम ये एरिया यहाँ है, ये हटा देते हैं,
ओके, दिस वन, दिस वन। सो अगर मान लीजिए कि ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y है, ठीक है। सो इफ़ ए प्लैनेट मूव्स इन सेम एरिया, ठीक है ना, सेम टाइम पे, तो क्या हो जाएगा, एरिया इसका जो है इक्वल हो जाएगा। सेम टाइम अगर लगेगा तो एरिया इसका इक्वल होगा। नाउ थर्ड लॉ जो बोलता है इसका, वो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। नाउ लॉ ऑफ, इसको लॉ ऑफ पीरियड बोलते हैं, ठीक है। ये 3 लॉ होती है, सेम टाइम पे सेम एरिया। नाउ T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर R1 क्यूब बाई R2 क्यूब। नाउ ये कह रहा है क्या, कि द सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस हाफ हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ क्या कर सकते हैं हम लोग, 365 डे होते हैं, ओके। तो 365 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, 2R2 क्यूब बाई R2 क्यूब। ओके, सो T2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगी, 8 बचेगा, तो 365 का स्क्वायर बाई 8। सो 365 इंटू 365 डिवाइड बाई 8 कितनी हो जाएगी, ओके, 365 का स्क्वायर बाई 8 एंड उसका हम लोगों का रूट होगा, ठीक है। तो जब हम लोग उसका रूट करेंगे, 365 का स्क्वायर बाई 8 का रूट करेंगे, सो वी गेट द T2 इज इक्वल टू 129.0.469। सो 129 दिन हो जाएंगे आंसर, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल के पॉइंट फॉर्म में और इंटीग्रल फॉर्म में, जैसे एम्पियर्स लॉ का है, फैराडेज लॉ है, गॉस लॉ है, ये आपको पता रखना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि डाइवर्जेंस डी इज इक्वल टू ये मिल रहा है, यहाँ पे ये भी है और कर्ल एच ये भी है। नाउ ये पार्ट नहीं है, तो हमें क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैक्सवेल इक्वेशन। तो दिस वन, आपको ये चारों पॉइंट फॉर्म में, इंटीग्रल फॉर्म में याद रखनी पड़ेगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन 10,000 एंगस्ट्रम से 10,020 एंगस्ट्रम। नाउ इसके जो फॉर्मूला हैं, और अगर आप इसकी बात करो तो सी द लेमडा 1 तो हम इसको लिख सकते हैं -6 और लेमडा 2, या ऐसे ही हम छोड़ देते हैं। अगर लेमडा 2 की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या है लेमडा 2 की वैल्यू, लेमडा 2 की वैल्यू जो है वो हमारा 10020 इंटू 10⁻⁻10 है। सो एंगस्ट्रम को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया मीटर में। नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम, एंड दिस इज, ये क्या है, n इज इक्वल टू 8 पाई डी लेमडा बाई लेमडा टू द पावर 4। नाउ जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, और वैल्यू पुट करेंगे, आपको डी लेमडा क्या हो जाएगी, इसकी जो चेंज होगी, दैट मीन्स 20 एंगस्ट्रम, ये हो जाएगी डी लेमडा। नाउ इसमें कौन सी लेमडा रखेंगे, तो दिस लेमडा इज इक्वल टू 10,000 प्लस 20/2, ठीक है। तो ये जो हमारा कितने वैल्यू आ जाएगी, 10,010 एंगस्ट्रम। सो वैल्यू आप पुट करें, वैल्यू पुट करें तो आपका ये आंसर, अगर इसको आप सॉल्व करते हैं, इवन पाई की वैल्यू पता है लेमडा 4 है, अगर इसकी वैल्यू आप पुट करते हो तो ये अराउंड 50 के आसपास आता है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ओके। सो इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा, ठीक है, बट द फार्मूला इज दैट, ओके। इस फार्मूला पे ही बनाते हैं, n इज इक्वल टू 8 पाई एफ स्क्वायर बाई सी क्यू, और चूँकि सी बाई वी नो डैट कि सी बाई एफ इज इक्वल टू लेमडा, तो आप यहाँ पे अगर सी बाई एफ इज इक्वल टू लेमडा, तो इसको आप लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 8 पाई सी लेमडा स्क्वायर, और सी की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 3 इंटू 10⁸, और लेमडा की वैल्यू जो है सो आप इसमें से
लेमडा की वैल्यू यहाँ से आप रख सकते हो। ठीक है, तो अब ऐसे करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो इसमें आंसर नहीं आ रहा है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, वाइब्रेशन पर मीटर क्यूब इसलिए है बिकॉज द वाइब्रेशन पर यूनिट, ही इज आस्किंग अबाउट द वाइब्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का जो यूनिट होगा तो आप इसको वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द कलर्स सीन इन द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम अ थिन फिल्म आर ड्यू टू, ये इंटरफेरेंस के कारण होता है, जो बबल होते हैं सोप बबल उसमें भी दिखते हैं। ठीक है, सो द इंटरफेरेंस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कॉइल्स ईच ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल आर क्लोजली बाउंड इन सीरीज में है। ओके, सच दैट द सीरीज ऑफ देयर वाइंडिंग इज अपोजिट, वाइंडिंग जो है सो इसका अपोजिट है, तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस। नाउ अगर नॉर्मल, अगर दो, एक ये L1 है और ये L2 है और ये दोनों सीरीज में है, तो L इक्विवेलेंट जो होता है वो L1 प्लस L2 होता है। और अगर ये पैरेलल में है, ठीक है, और L1 L2, सो L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 हो जाता है। तो ये तो नॉर्मल है, लेकिन अगर हमारा इसमें है तो ये सीरीज में है, तो हम लोग का फॉर्मूला तो ये लगेगा। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे बोल दिया है कि वाइंडिंग जो है सो अपोजिट है, ठीक है, और दोनों का इंडक्टेंस L है, सो L इक्विवेलेंट, ठीक है, L माइनस L हो जाएगा क्योंकि वाइंडिंग अपोजिट है, सो दैट द आंसर इज 0, तो ये 0 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ मैग्नेटिक डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट एन, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को m से डिनोट किया है, व्हेन प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी b। सो ये जो होता है फॉर्मूला वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंटू बी होती है, और इसको mb साइन थीटा लिख सकते हैं। ओके, सो m इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड b इज द इंटेंसिटी, ये रिलेशन होती है। और अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करें तो वो होता है NIA। नाउ व्हाट इज A, एक फार्मूला मैंने एक्स्ट्रा बता दी, और I जो हो गई वो हो गया करंट, और ये हो गया नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, सो m क्रॉस b इज द आंसर टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस a कैरिंग ए करंट I एट एन एक्सियल पॉइंट डिस्टेंस z फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल इज गिवन बाई, ये मैंने 2015 के शिफ्ट 1 में, 2015 के शिफ्ट 1 के में ये मैंने सॉल्व कर दिया है। शिफ्ट 1 के पेपर 1 में मैंने सॉल्व किया है। शिफ्ट 1 नहीं, शिफ्ट 2 के ही जो पार्ट 1 है फिजिक्स का, पार्ट 1, वहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया है, तो आप इसको देख लेना कि इसकी जो क्या फार्मूला होती है, आप देख लेना। μ0I_a², मैंने वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, तो आप उसको एक बार देख लेना, सो डैट कि आपको वो क्लियर हो जाए। फिर से इसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो द आंसर इज दिस वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, ये पहले एक्सप्लेन कर दिया जा चुका है, आप देख लेना, प्रीवियस किसी में है, शिफ्ट 2 पार्ट 1 में शायद है, आप एक बार देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लंदन इक्वेशन इन अ सुपर कंडक्टर, द लंदन इक्वेशन इन अ सुपर कंडक्टर। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछा था, लंदन पेंट्रेशन डेप्थ हम लोग शिफ्ट 1 में देखा था, mc²/4πn/q², ये हमने किया था। ओके, नाउ तो आपको अगर ये भी याद होगा तो आप इसका आंसर बना सकते हो। ठीक है, नाउ ये क्या हो जाएगा, ∇² B इज इक्वल टू B mc²/4πn/q², ये रिलेशन हो जाएगा। ये आपको फार्मूला याद रखना होगा। ठीक है, सो द आंसर इज दिस। सो लंदन इक्वेशन क्या करता है, इलेक्ट्रोडायनामिक बिहेवियर ऑफ अ सुपर कंडक्टर डिसाइड करते हैं, इस पर मैंने इसको भी हमने एक्सप्लेन किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए सिस्टम फ्रॉम द रेस्ट पोजिशन आफ्टर गेटिंग सम एनर्जी रिजल्ट्स इन अ स्मॉल बाउंडेड मोशन अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजिशन, देन द सिस्टम इज इन। ओके, सो ये अगर बाउंडेड मोशन है तो वो स्टेबल सिस्टम होगी, अगर अनबाउंडेड मोशन होता तो वो अनस्टेबल सिस्टम होता। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द 2015, हम लोग 2015 के दोनों शिफ्ट के फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स सॉल्व कर चुके हैं। लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में सारे दिए हुए हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। अगर PDF चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करेंगे, वहाँ आपको इसके PDF मिल जाएंगे। और
डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप बाकी की वीडियो भी देख सकते हैं। अगर कोई आपको एरर लग रही है कहीं पे कुछ क्वेरी है तो आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, या तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, सो डैट कि हम उसको फिर से एक्सप्लेन करें या आपको उसके आपको उसको समझा दें कि हाँ यहाँ पे, या हम इसको करेक्ट कर सके जो बाकी लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। सो थैंक्स।